हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमराज है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू रेज अ फंड फॉर योर स्टार्टअप। गाइस, अगर आप अपने स्टार्टअप के लिए फंड रेज करना चाहते हैं तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हम लोग हॉर्सेस स्टेबल नाम का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके आए हैं जो गुड न्यूज़ टुडे पे आएगा। और ये प्रोग्राम का पहला एपिसोड कल रात को 8 बजे शनिवार के दिन प्रसारित हो चुका है। हर शनिवार रात को 8 बजे ये प्रसारित किया जाएगा। हॉर्सेस स्टेबल के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा, साथ ही साथ ऐसे और भी जो दूसरे फंडिंग सोर्स है उसके बारे में भी आज मैं आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टार्टअप को फंड मिले तो उसके लिए क्या चाहिए होगा आपको। एक आपको ऐसा आइडिया चाहिए होगा जिसे आप मार्केट की डिमांड प्रूव कर सके और जो आइडिया इनोवेटिव हो। व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेटिव? इनोवेटिव का मतलब होता है कि हो सकता है वैसी मिलती जुलती कोई चीज़ मार्केट में पहले से अवेलेबल हो, लेकिन आप उसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलप कर पाए, या तो फिर ऐसी कोई चीज़ जिसने मार्केट को किसी प्रकार की बर्निंग प्रॉब्लम में उलझा दिया हो और जो मार्केट में बहुत हाई कॉस्ट में मिलती हो, उसे आप कम में मैनेज कर पाए। तो इस टाइप के जो बिजनेस आइडियाज़ होते हैं उन्हीं को आगे चल के फंड मिलता है। जो पुराने और ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं उनके लिए फंडिंग के ऑप्शंस नहीं होते हैं मार्केट में, उन्हें लोन्स बेसिस पे काम करना होता है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या है हमारे पास में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक प्रोग्राम के बारे में जो 2016 में आया था, जिसका नाम था द वॉल्ट। द वॉल्ट एक ऐसा रियलिटी टीवी शो था जिसमें स्टार्टअप जाकर के अपनी पिच करते थे और उनकी पिच डेक के अकॉर्डिंगली उन्हें फंड मिला करता था। अभी करेंटली मार्केट में वॉल्ट का कोई भी सीरीज अवेलेबल नहीं है। अभी दो सीरीज अवेलेबल है, एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर द्वारा बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का जिसका नाम है हॉर्सेस स्टेबल, और दूसरा 20 तारीख से आने वाला है जिसका नाम है शार्क टैंक। देखिए, पिचिंग्स तो कोई भी हो, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का विजन और मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी एजुकेशन से खुद को कैपेबल बना करके अच्छा फंड रेज कर पाए। अब इसमें हम देखते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास में कुछ ऐसे बिजनेस के लिए आपके लिए फ्रेमवर्क है जो आपको आपका बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करेंगे हर लेवल पे। और दूसरा, हमारी एजुकेशन लोगों के दिमाग का ढक्कन खोल देती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी एलएनसीटी और सेज यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों के कुछ टाई अप चल रहे हैं जिसमें हम उनके बच्चों को इनरोल कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग सेशंस में, जहाँ पे हम उनके अंदर इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर स्किल दोनों डेवलप करेंगे। क्योंकि हर बच्चे का विजन और मिशन अलग होता है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन सेम होता है, ग्रोथ लाना और अपने आप को कम समय में ज़्यादा आगे ले जाना, है ना। तो क्या होता है, जब आप कोई बिजनेस प्लान चालू करते हैं और वो इनोवेटिव है, आपके पास में होनी चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आपको ध्यान रखना होता है कि आपने 5 ईयर प्लान क्या बनाया है, आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, और आप किस फॉर्मेट में काम करना चाहते हैं, लाइक B2B B2C। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के फॉर्मेट्स आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम भी आपको सजेस्ट कर देंगे। द बोल्ट नाम के प्रोग्राम में मैं खुद सेलेक्ट हुआ था और मैंने वहाँ पे पिच भी की है, तो मैं आपको ये चीज़ें बता सकता हूँ। और इसके अलावा हम लोगों के यहाँ पे एक बहुत ही अट्रैक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है स्पाइस के नाम से। स्पाइस में आपको हर लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप उसमें अपने आप को इनरोल करवा लिए एक बार, तो इतनी बात के लिए आप नेक्स्ट हो जाए अपनी लाइफ में कि आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल से इन्वेस्टर हो या और कोई हो, सबको कन्विंस कर सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंटेशन तो जब हम बनाते हैं ना, तो कंपनी का पूरा सेगमेंटेशन उसके अंदर आ जाता है। लेकिन उस सेगमेंटेशन के आने के बाद क्या होता है, उस सेगमेंटेशन के आने के बाद में होता यह है भाइयों कि हम कुछ गलतियां कर देते हैं,
हमें अपने एम्प्लॉय को कितना बताना है, हमें अपने इन्वेस्टर को कितना बताना है और हमें हमारे कस्टमर को कितना बताना है, इसका हमें बोर्ड होना चाहिए। यदि हमने एक्चुअल अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बता दी अपने कस्टमर को, वो डिस्काउंट मांगेगा। अगर हमने एक्चुअल अपना प्रॉफिट बता दिया अपने एम्प्लॉय को, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला एक एम्प्लॉय है, वो ज़्यादा हमसे पैसा मांगने लगेगा। और आप जानते हो, अगर हम अपने पुराने मैन पावर को रिटेन नहीं करेंगे तो ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी महंगी हो जाती है आज के समय में, और नए आदमी को सिखाने में टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो हम मजबूर हो जाते हैं ज़्यादा कॉस्टिंग देके पुराने आदमी को रिटेन करने के लिए। इसके अलावा हम अपने इन्वेस्टर को भी क्या बता रहे हैं, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। क्योंकि हम अपने बिजनेस की पूरी प्लानिंग उसके सामने खोलते जरूर है, लेकिन हमें प्लान ए और प्लान बी के रोड मैप भी अपने दिमाग में रखने होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको किसी भी रियलिटी शो में फंडिंग के लिए जाना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। अगर मैं बात करूँ हॉर्सेस स्टेबल की, तो समथिंग 2000 एप्लीकेशन आए थे। जी हाँ, 2000 के समथिंग लोगों ने अप्लाई किया था कि हमें यहाँ पे फंडिंग चाहिए। यहाँ पे अलग अलग राउंड में उन लोगों को एक पूरा का पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ा, लेवल 1 और लेवल 2 में। और हम जो टीवी के ऊपर देखते हैं वो होता है फाइनल लेवल ऑफ राउंड। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि ये लेवल 1 और लेवल 2 में होता क्या है, लोगों को शॉर्टलिस्ट किन बेसिस पे किया जाता है। देखिए, जब आप किसी भी रियलिटी शो में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगी तो वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे पूछा जाता है आपने अपनी कंपनी कब खोली, कितने लोगों की टीम के साथ खोली, कितने समय में आपका व्यापार कितना बढ़ चुका है, जो आपने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन किया था उस प्रोजेक्शन के हिसाब से आप कितना अचीव कर पाए, आने वाले समय में आपके गोल्स क्या क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके बिना काम होता ही नहीं है, ट्रांजेक्शन। आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने हैं या आपका टर्नओवर कितना है। अगर आपको फंडिंग चाहिए है, सीड फंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, वॉल्ट, शार्क टैंक और हॉर्सेस स्टेबल जैसे बड़े प्रोग्राम्स के लिए, यहाँ तो हमको बड़े लेवल के बीसी लेवल के इन्वेस्टर्स मिलते हैं। ये बीसी मीन्स वेंचर कैपिटलिस्ट, है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक चीज़ करनी होगी कि हमें बेसिक लेवल पे अपने बिजनेस को ग्रो करना होगा और एक सीड फंड मार्केट से उठाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको बेसिक फंड कहाँ से मिलेगा, या तो आपने कुछ साल जॉब की है तो आपके पास में जमा पूंजी होगी, या तो फिर आपके पास में आपके पेरेंट्स का, गार्जियन का या ब्रदर का या किसी फ्रेंड से आपने पैसा बोरो किया होगा और अपने आइडिया को स्टार्ट किया होगा। स्टार्ट करने के बाद में आपके पास में कितने B2B टेंडर्स है और कितने B2C कस्टमर्स का कस्टमर बेस है, और उसके ऊपर कितने वैल्यू का आपने टर्नओवर किया है और उस टर्नओवर के ऊपर कितना आपका एक्चुअल रेवेन्यू और प्रॉफिट है। इसके ऊपर पूरा कैलकुलेटेड डेटाबेस जब आप इन्वेस्टर के सामने रखते हो, मैं आपको क्लैरिटी दे दूँ, अगर आप इन्वेस्टर के सामने जा रहे हो, दो ही तरह की प्रेजेंटेशन मिलेगी। एक जो मैं बिना पीपीटी के आपसे बात कर रहा हूँ वैसी, और दूसरी डायग्राम और कैलकुलेशन बेस्ड पीपीटी। ये नहीं होता है जो हम स्कूल कॉलेजेस में प्रेजेंटेशन देते हैं या लोग यूट्यूब पे आकर के जिस टाइप से प्रेजेंटेशन देते हैं कि एक पीपीटी खोली और कोई भी कॉन्सेप्ट बताना चालू कर दिया, इसका वहाँ पे यूज़ नहीं होता है। अगर आप पीपीटी यूज़ करना चाहते हो तो आपको हर चीज़ को डायग्राम के फॉर्म में बताना पड़ेगा और कैलकुलेशन के फॉर्म में बताना होगा। इतना ही वहाँ पे अलाउ रहता है, ठीक है। कोई बचकानी हरकत की वहाँ जगह नहीं होती आपके लिए। अब ऐसे इवेंट में अगर आपका ट्रांजैक्शन अच्छा है और आपके पास में कस्टमर बेस है और आप वहाँ पे जस्टिफाई कर पाओ कि मैं इतना फंड लेकर के इस प्रकार का वहाँ पे डेवलपमेंट करके आपको दूंगा, तो क्योंकि इन्होंने ना आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री ट्रैक की होती है कि भैया आपके पास इतनी लागत थी, आपने व्यापार को इस लेवल तक ले गया है, अगर और इतना फंड आ जाए तो आप मार्केटिंग में इतना लगाओगे, HR में इतना लगाओगे, फाइनेंस में इतना लगाओगे और ओवरऑल आप उसको इतना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करके दे दोगे। इन्वेस्टर कैलकुलेट कर लेता है कि मेरा 15, 20, 25, 30% जो भी है उसके हिसाब से मुझे इतना पैसा लगाने पे इतना रिटर्न आएगा, है ना। अब बात करते हैं इन्वेस्टर किस पे पैसा लगाते हैं। देखिए, इन्वेस्टर पैसा लगाते कब है,
आपको लगता है कि इन्वेस्टर के पास आप जा रहे हो क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन इन्वेस्टर को आपकी ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही सुना आपने। इन्वेस्टर तो ढूँढ रहे होते हैं हाथ में थाली लेकर के कि काश कोई मिल जाए जिसको हम अपनी पैसा-वैसा दे दुआ करके उसके साथ कुछ पार्टनरशिप ले लें। लेकिन उस लेवल का अगर आपने वर्क किया हो, तभी आप उनके सामने जा पाते हो। फंडिंग की दुनिया बहुत अलग है मेरे भाई। वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है जो आपने आज तक स्कूल कॉलेजेस में देखा है या सीखा है। वहाँ पे ग्राउंड लेवल की रियलिटी वर्क करती है। आप कहाँ से चालू किए थे, कहाँ पे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि कहाँ से चालू करके आज आप कहाँ पे हो, और इसके बाद अगर कोई आपको इन्वेस्ट करेगा तो कहाँ जा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। और ज़्यादा जानकारी आप चाहते हो तो हमारा एक सबसे पहला प्रोग्राम हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, उसको ज्वाइन करें ताकि आपको स्टार्टअप करने की सही जानकारी मिल पाए। हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप ज्वाइन करें ताकि आपको सही तरीके से उसे स्केल करने की जानकारी मिले। स्पाइस प्रोडक्ट में जाए ताकि आपको हर तरीके की प्रेजेंटेशन देने की पूरी नॉलेज हो। और उसके बाद में फंड रेजिंग का भी हमारे पास में एक पूरा का पूरा सिलेबस है, उससे रीड करें। और अगर आप कम समय में ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम हमारा लॉट आया है। इसमें हम जो सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जिनके मैंने अभी नाम बताए हैं वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आपको, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर खुद आपको हैंड होल्डिंग देंगे। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि गुड न्यूज़ टुडे पे जो प्रोग्राम आता है जिसका नाम है हॉर्सेस स्टेबल। इसमें हॉर्सेस होते हैं हमारे इन्वेस्टर, और इन भागते हुए हॉर्सेस को जिनने लगाम लगा दी वो होते हैं हमारे स्टार्टअप्स ऑनर। और इन स्टार्टअप्स को मेंटरशिप और गाइडेंस देने वाले गुरु होते हैं हमारे वन एंड ओनली डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। तो अगर आपने अभी तक हॉर्सेस स्टेबल का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जी कल रात को प्रसारित हो चुका है 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पे। आप गुड न्यूज़ टुडे पे जाकर के सर्च करें यूट्यूब पे, और वहाँ पे आपको ये एपिसोड अवेलेबल मिल जाएगा। या फिर आप हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं इस वीडियो को देख रहे हो अगर, तो हम आपको बताएंगे कि अपने बिजनेस को कैसे न्यू नेक्स्ट बेटर बनाते हैं, कैसे आप इसको सीड फंडिंग पे, इन्वेस्टर लेवल पे, वीसी में और आईपीओ लेवल तक ले जा पाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए और अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए, और अभी तक हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल नहीं किया है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन पे कॉल करके इनरोल करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।